हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली बाइट टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1 में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे आप लोगों को बेस्ट ऑनलाइन टीचिंग एप्टीट्यूड लेक्चर सीरीज मिलेगी, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि नाम का प्लेलिस्ट बना होगा, जहाँ पे आपको ये सारे ही लेक्चर सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप www.delhibytes.in पर जाकर मॉक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? पहला है, टीचिंग सिर्फ एक आर्ट है, एक कला है। टीचिंग के प्रोसेस में जो भी टीचर बनते हैं वो सिर्फ ट्रेनिंग के थ्रू बन सकते हैं, यानी कि बिना ट्रेनिंग के कोई टीचर नहीं बन सकता है। थर्ड ऑप्शन है कि एक व्यक्ति जो जन्म लेता है उसी वक्त ये निर्धारित हो जाता है और टीचर बने। तो इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊपर के सभी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, क्योंकि टीचिंग सिर्फ आर्ट नहीं है, टीचिंग साइंस भी है, टीचिंग प्रोफेशनल एक्टिविटी है। ये हम लोगों ने अपने लेक्चर के सीरीज में देखा था। और टीचर सिर्फ वो नहीं बन सकता जिसे ट्रेनिंग मिलती है। अगर आप भी किसी को शिक्षा देते हैं तो आप भी एक टीचर होते हैं वहाँ पे। तो क्या आपने शिक्षा देने के लिए, नॉलेज देने के लिए ट्रेनिंग ली थी? नहीं। और जन्म से ही ये निर्धारित नहीं होता है कि आप टीचर बन रहे हैं। आपका नॉलेज डिफाइन करेगा, आपका सोशल एक्टिविटीज डिफाइन करेगा कि आप आगे चल के टीचर बन सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, क्लासरूम टीचिंग का मेन एम क्या होता है? बच्चों को इंफॉर्मेशन देना, जानकारी प्रदान करना सिर्फ और सिर्फ, या फिर उनके इंक्वायरी माइंड को डेवलप करना, यानी कि बच्चों के माइंड को इतना विकसित कर देना कि चीजों को वो खुद खोजने के लिए क्यूरियोसिटी उनमें पैदा हो जाए, उत्सुकता उनमें पैदा हो जाए, वो खुद ही इंक्वायरी करना शुरू करे। बच्चों के व्यक्तित्व को परिवर्तित करना और विकसित करना, यानी कि उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना, या फिर सिर्फ एग्जामिनेशन को पास करवा देना। क्या होता है क्लासरूम टीचिंग का मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो बच्चों में इंक्वायरी माइंड को डेवलप करना, यानी कि वो खुद से चीजों के प्रति इतने उत्सुक हो कि वो खुद ही खोजने के लिए अपने घर में बड़ों से पूछे, शिक्षक से पूछे, या खुद सर्च करे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, अगर ऐसा हो कि क्लास में बच्चे बहुत ही डिसइंटरेस्टेड हो, यानी कि उनमें पढ़ाई में इंटरेस्ट ना आ रहा हो, वो बोर्डम फील कर रहे हो, बहुत ही बोरिंग सा महसूस कर रहे हो कि टीचर जो पढ़ा रहा है बहुत ही बोरिंग है, तो वैसे कंडीशन में एक शिक्षक को, टीचर को क्या करना चाहिए कि बच्चों की ये जो डिसइंटरेस्ट या बोर्डम की फीलिंग है वो हटाया जाए? तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? बीच बीच में हंसना चाहिए समय समय पर, या फिर कुछ ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए कि जिससे बच्चे भी खुद हंसे, या फिर एक ऐसा सर्कमस्टांसेस, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना जिसमें कि बच्चों को हंसने का मौका मिले, या फिर स्टूडेंट्स को ये बताएं कि लाफ्टर यानी कि हंसते रहना बहुत ही अच्छी बात होता है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। तो इनमें से कौन सा मेथड होगा जिसमें कि बच्चों के डिसइंटरेस्ट और बोर्डम को कम किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना जिसमें कि बच्चों को हंसने का मौका मिले, अवसर मिले। तो चीजें क्या हो जाएगी, थोड़ा सा बोर्डम जो हो रही थी, उबाऊ हो रही थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छी हो जाएगी और बच्चों को रुचि आने लगेगी पढ़ाई में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, अगर ऐसा हो कि एक शिक्षक में जस्टिस यानी कि न्याय और इम्पार्शियलिटी यानी कि निष्पक्षता का गुण ना हो, तो क्या होगा? उसके वजह से विद्यार्थियों को सफर करना पड़ेगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा, या फिर वो शिक्षक नोटोरिएटी गेन करेगा, यानी कि अपने छात्रों के बीच कुख्यात हो जाएगा, या फिर वो शिक्षक प्राप्त नहीं कर पाएगा लंबे समय तक। क्या? तो ट्रस्ट यानी कि विश्वास, रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान, किसका? तो अपने स्टूडेंट्स का। उसके स्टूडेंट्स क्या है करेंगे, उन्हें ट्रस्ट करना छोड़ देंगे, उनका रिस्पेक्ट करना छोड़ देंगे, क्योंकि वो जस्टिस प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा है। या फिर उस टीचर का जो सोल है, उस शिक्षक का जो आत्मा है, वो क्या हो जाएगी, बदनाम हो जाएगी, विलीफाइड हो जाएगी। क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अगर एक टीचर में जस्टिस, न्याय, इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता की गुण नहीं होगी, तो वो अपने छात्रों के बीच लंबे समय तक विश्वास, ट्रस्ट या सम्मान, रिस्पेक्ट
नहीं पा पाएगा, वो धीरे धीरे उन चीजों को खो देगा। इसीलिए एक शिक्षक में जस्टिस और इम्पार्शियलिटी की क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, एजुकेशन यानी कि शिक्षा में प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, गतिविधि के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? क्या एक टीचर उसमें बहुत ही ज्यादा एक्टिव होते हैं, टीचर बहुत सक्रिय होते हैं, टीचर का ही सारा रोल होता है, यानी कि क्या टीचर सेंटर में होते हैं, या फिर एक स्टूडेंट पूरी तरह से एक्टिव होता है और इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू वो चीजों को खुद करके सीखता है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग फॉलो होती है। या फिर जो एक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं, यदि उन्हें वर्क में बिजी नहीं रखा गया तो वो अनुशासनहीन हो जाएंगे, इनडिसिप्लिन हो जाएंगे, या ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो देखिए, मैंने जब मेथड्स ऑफ टीचिंग का लेक्चर लिया था तो मैंने उसमें एक डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग बताया था जिसमें लर्निंग बाय डूइंग फॉलो होता है। ये क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि अगर स्टूडेंट्स को पूरी तरह से एक्टिविटीज में हेल्प किया जाए, उन्हें पूरी तरह से एक्टिविटीज में बिजी रखा जाए, तो इस एक्टिविटीज के थ्रू स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है, अवसर मिलती है, जिससे कि वो चीजों को खुद करके सीख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर एज अ टीचर आपको अपने स्टूडेंट्स में मॉरल वैल्यू, नैतिक मूल्यों को अच्छे से इनकलकेट करना है, जिससे कि वो मोरल वैल्यूज को खुद प्रैक्टिस करने लगे, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? हमेशा, यानी कि बीच बीच में अक्सर जब भी मौका मिले, वैल्यूज के बारे में बात करना चाहिए, या फिर जिन वैल्यूज को वो अपने विद्यार्थी में चाहते हैं उन वैल्यूज को खुद प्रैक्टिस करना चाहिए, खुद अभ्यास करना चाहिए, या फिर बड़े बड़े ग्रेट पर्सन्स, महान व्यक्तियों की स्टोरीज को सुना करके मोरल वैल्यूज का ज्ञान देना चाहिए, या गॉड या गॉडेसेस को के बारे में बताना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे हम पहले ऑप्शंस को समझते हैं। अगर एक टीचर फ्रीक्वेंटली वैल्यूज के बारे में बात करेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, स्टूडेंट्स उसे सुनेंगे और उसे प्रैक्टिस करने के टाइम पे वो चीजों को वो भूल जाएंगे। अगर एक शिक्षक उसे खुद प्रैक्टिस करेगा तो क्या होगा, चीजों को देख करके स्टूडेंट्स भी उन चीजों को प्रैक्टिस करेंगे। और अगर हम ग्रेट पर्सन्स की स्टोरी सुनाएंगे तो सेम ऐसा ही होगा कि वो स्टोरी सुनने टाइम तो सुन लेंगे, पढ़ने टाइम तो पढ़ लेंगे, लेकिन जब उन्हें इम्प्लीमेंट करने की बारी आएगी ना, तो वहां पे वो इन चीजों को भूल जाते हैं, या उन चीजों को वो वहां पे इम्प्लीमेंट करना इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं। और अगर हम देवी देवताओं के बारे में बात करेंगे तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये बहुत धार्मिक लगेगा और उन्हें इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे जब चारों ऑप्शंस को हम देखते हैं तो सबसे सटीक कौन सा लगता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक शिक्षक को खुद ही वैल्यूज को प्रैक्टिस करना चाहिए, नैतिक मूल्यों को जो अपने विद्यार्थी में वो चाहते हैं। और एक शिक्षक को जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें देख के उनके स्टूडेंट्स भी उन चीजों को फॉलो करते हैं, इसीलिए ये बेस्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हम अक्सर सुनते हैं कि एक टीचर को रिसोर्सफुल होना चाहिए। तो रिसोर्सफुल होने से क्या तात्पर्य है? कि एक शिक्षक के पास बहुत पैसा और प्रॉपर्टी होना चाहिए जिससे कि उसे ट्यूशन नहीं पढ़ाना चाहिए, या फिर एक शिक्षक का कनेक्शन होना चाहिए जो सत्ता में बैठे हैं, पावर में, जिससे कि उन्हें कोई हार्म ना कर सके, या फिर एक शिक्षक के पास इनफ नॉलेज हो, पर्याप्त ज्ञान हो, जिससे कि वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सक्षम हो जो उनके स्टूडेंट्स पूछते हैं या जानना चाहते हैं। एक टीचर को अपने छात्रों के बीच बहुत ही प्रतिष्ठित होना चाहिए, जिससे कि अगर स्कूल भी चाहे ना तो उस शिक्षक को स्कूल से निकाल ना पाए, क्योंकि छात्र उस कुख्यात शिक्षक के साथ हैं। तो रिसोर्सफुल का क्या तात्पर्य हुआ? रिसोर्सफुल का तात्पर्य है एक टीचर के पास इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए कि अगर उसके स्टूडेंट्स कुछ भी क्वेश्चन करे तो वो आंसर देने के लिए केपेबल हो, या अगर ना भी केपेबल हो तो चीजों को ऐसे वो ट्विस्ट करे कि हाँ आज नहीं आ रहा है कल बताए, एटलीस्ट इतना नॉलेज होना चाहिए। और अगर नहीं आ रहा है तो स्टूडेंट्स को ये बोल दे कि इसके बारे में हम कल बात करेंगे, और कल उसके बारे में पढ़ के आकर के अपने स्टूडेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना चाहिए। नेक्स्ट, अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट, सामान्य छात्र बहुत ही अनिश्चित रूप से व्यवहार करे, एरेटिक मैनर में बिहेव करे, जैसा वो हर दिन व्यवहार करता है वैसा व्यवहार ना करके
कुछ अजीब ही व्यवहार करे, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? अगर आप टीचर है तो आपको क्या करना चाहिए? उसे क्लास के बीच में खड़ा कर देना चाहिए, या फिर उस स्टूडेंट से बाद में क्लास के बाद बात करना चाहिए, या फिर उस स्टूडेंट को ये कह देना चाहिए कि अभी तुम क्लास से निकल जाओ, या फिर उस स्टूडेंट को इग्नोर कर देना चाहिए, उसे अनदेखा कर देना चाहिए। तो एज अ टीचर आप क्या करेंगे? उस स्टूडेंट को अगर क्लास में खड़े कर देंगे तो वो आपसे अपने प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करेगा, और वो क्लास के बीच में आंसर भी नहीं कर पाएगा कि उसे क्या प्रॉब्लम है। आप उसे क्लास छोड़ने के लिए यदि बोल देंगे तो वहां पे भी उसके प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, और अगर आप उसे अनदेखा करते हैं तो भी उसके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो एज अ टीचर आपको उस स्टूडेंट के साथ क्लास के बाद बात करना चाहिए, उसके प्रॉब्लम्स को जानने का कोशिश करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, और अगर आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं तो उसे सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट, रेडीनेस फॉर लर्निंग। इसका क्या मतलब है? सीखने के लिए तत्परता होना। इससे आप क्या समझते हैं? पढ़ाई में इंटरेस्टेड ना होना। एक सामान्य छात्र में जैसी एबिलिटी होती है पढ़ाई को लेकर वैसी एबिलिटी होना, या फिर कॉग्निटिव लेवल जो स्टूडेंट्स का होता है वो धीरे धीरे अपने स्तर को निरंतर बढ़ाने का प्रयास करे, या फिर एक टीचर जैसे लर्निंग से सेटिस्फाई हो सकता है वैसी लर्निंग को वो परफॉर्म कर रहा है। तो रेडीनेस फॉर लर्निंग से क्या तात्पर्य हो गया कि एक लर्नर जो है ना कंटिन्यू अपने स्तर को बढ़ाने का कोशिश कर रहा है, कॉग्निटिव स्तर को, यानी कि संज्ञानात्मक स्तर। कॉग्निटिव लेवल क्या होता है? जहां चीजें माइंड से कनेक्टेड हो जाए, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो वहां पे हम अपने माइंड का यूज करते हैं। ये आप ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल आधारित जो आकलन होते हैं उसका क्या तात्पर्य होता है? ये स्टूडेंट्स और टीचर्स को नॉन सीरियस बनाता है, गैर गंभीर, या फिर अगर जो बोर्ड एग्जामिनेशन लेती है उसके प्रति जवाबदेही ना होना पड़े, इसीलिए स्कूल में असेसमेंट कराया जाता है। स्कूल्स क्या चाहते हैं कि यूनिवर्सल नेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपने आप को अच्छा ग्रेड प्राप्त करना, इसीलिए वो सिर्फ असेसमेंट करवाते हैं। या फिर असेसमेंट इसलिए होता है क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत ही मदद मिलती है डायग्नोसिस के थ्रू। क्योंकि होता क्या है, देखिए डायग्नोसिस क्या हो गया? डायग्नोसिस का मतलब हो गया कि यहाँ पे टीचर्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो उनमें से यदि कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है तो उसके नहीं पढ़ने के पीछे क्या कारण होता है वो टीचर फाइंड आउट करते हैं और उसके ऊपर वर्क करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए डायग्नोसिस असेसमेंट के थ्रू स्टूडेंट्स है ना बहुत चीजों को और अच्छे से सीख पाते हैं। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि स्कूल असेसमेंट के थ्रू स्टूडेंट को और अच्छे से पढ़ने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट, अगर स्टूडेंट्स के बीच इंडिविजुअल डिफरेंसेस है तो एक स्कूल को क्या करना चाहिए? सेम लेवल ऑफ करिकुलम चलाना चाहिए हर स्टूडेंट के लिए, या फिर चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम चलाना चाहिए, यानी कि बच्चे किस तरह से सीखेंगे, बच्चों को सेंटर में, केंद्र में रखना चाहिए जिससे कि बच्चे ज्यादा सीख सके, और साथ ही साथ उन्हें अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए जिससे कि वो और अलग अलग तरीके से पढ़ सके, या फिर हर पॉसिबल मेजर अप्लाई करना चाहिए जिससे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को खत्म किया जा सके, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो धीमी गति से सीख रहे हैं उन्हें स्पेशल स्कूल में भेजने के लिए कहा जाए उनके गार्जियन को। तो देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या मतलब है, यानी कि कोई बच्चा चीजों को बहुत जल्दी सीख रहा है और कोई बहुत धीरे धीरे सीख रहा है, स्लो लर्नर टाइप का है, ठीक है। तो उस कंडीशन में यदि हम सेम लेवल ऑफ करिकुलम चलाएंगे तो क्या होगा, जो तेज बच्चे होंगे वो तो चीजों को कैच कर लेंगे, लेकिन क्या जो वीक बच्चे होंगे जो चीजों को स्लोली कैच कर पा रहे हैं उनके लिए ये सही होगा? तो नहीं। नेक्स्ट है कि अगर ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कम हो सके
तो उससे क्या होगा, चीजों को यहाँ रिमूव नहीं करना है, वो बच्चे वीक हैं, वो चीजों को स्लो ही लर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिमूव करने की बात तो आती ही नहीं है। यहाँ पे आपको ऐसे पॉसिबल मेजर्स लेने के बजाय टीचर्स को इतना फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए कि वो इंटेलिजेंट और वीक बच्चों को साथ में लेकर चल सके। और स्लो लर्नर्स को दूसरे स्कूल में रेफर करना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम होना चाहिए, बच्चे केंद्र में होना चाहिए। बच्चे डिफरेंट मेथड से कैसे ज्यादा सीख सकते हैं, उन्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन किस चीज पे जोर देता है, बोर्ड एग्जाम को पास करने के बजाय चीजों को सीखना, यानी कि लर्नर्स चीजों को लर्न करे, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। या फिर कंटिन्यू टेस्टिंग के थ्रू स्टूडेंट्स क्या लर्न कर रहे हैं, ये चीजों को इंश्योर करना कि स्टूडेंट्स चीजों को सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, ये पता करना कंटिन्यू टेस्टिंग के थ्रू। या फिर कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के थ्रू टीचर्स ये देखते हैं कि लर्नर्स कैसे चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है और अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। या फिर पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट होना चाहिए, तो इसी चीज को मेंटेन किया जा रहा है। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के थ्रू ये बहुत इजी हो जाता है देखना कि बच्चे जो हैं चीजों को कैसे देखते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं और उसमें कैसे सुधार करके चीजों को सीखते हैं। नेक्स्ट, अगर एक टीचर ये प्लान कर रहा है कि कैसे वो चीजों को पढ़ाएगा, तो उस वक्त एक टीचर का क्या गोल, क्या लक्ष्य होना चाहिए, स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स दिलवाना, स्टूडेंट्स का हर तरीके का डेवलपमेंट करना, या स्टूडेंट्स को उस टॉपिक या चैप्टर का अच्छे से नॉलेज प्रदान करना और उसमें उन्हें मास्टर बना देना, या फिर अपने टीचिंग के प्रोसेस को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाना। तो यहाँ पे एक टीचर का क्या गोल होना चाहिए कि वो बच्चों का हर तरीके से डेवलपमेंट कर सके। नेक्स्ट, इनमें से शिक्षण का कौन सा तरीका, कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग सबसे बेहतर है जिसमें कि स्टूडेंट बहुत ही अनुकूल रूप से चीजों को सीखेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंटरैक्टिव लेक्चर सेशन का क्या मतलब हुआ कि यानी कि स्टूडेंट और टीचर दोनों ही एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब इंटरैक्टिव लेक्चर सेशन हो जाए, उसके बाद एक बज सेशन और ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस टीचर स्टूडेंट से पूछे जो उन्होंने पढ़ाया था, जिससे कि स्टूडेंट्स को सोचने के लिए मजबूर किया जाए। और इसके बाद एक प्रोजेक्ट मेथड, यानी कि कुछ प्रोजेक्ट्स उन्हें दिया जाए जिससे कि उन्हें सर्च करने का अपॉर्चुनिटी मिले। ये तीनों ही मेथड बहुत ही बेस्ट होगा, बहुत ही अधिक मात्रा में लर्निंग को निश्चित करने के लिए, अनुकूलित बनाने के लिए। नेक्स्ट, एक टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, ये चीजें कैसे रिफ्लेक्ट होगी, कैसे पता चलेगा कि यह शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाता है। तो उस शिक्षक के क्लास में स्टूडेंट्स की अटेंडेंस बहुत ही हाई हो, उस क्लास के विद्यार्थियों के अंक बहुत ही अच्छे आते हो, 75% के ऊपर ही रहते हो, या फिर उस क्लास के स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हो, मीनिंगफुल क्वेश्चंस करते हो, या उस शिक्षक का क्लास बहुत ही साइलेंट होता है, पिन ड्रॉप साइलेंट होता है। तो इसमें से किस क्वालिटी को देखकर आप ये बता सकते हैं कि वो टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। अगर उस शिक्षक के क्लास में स्टूडेंट बहुत ही मीनिंगफुल या अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, इससे ये पता चलता है कि ये शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स को चीजें अच्छे से समझ में आती है और वो अच्छे मीनिंगफुल क्वेश्चन अपने शिक्षक से पूछते हैं। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर्स यदि सीक्वेंस वाइज चाहिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहां पे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि नाम का प्लेलिस्ट बना होगा, जहां पे आपको ये सारे ही लेक्चर सीक्वेंस में मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप लोगों को आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। एंड ऑल्सो फॉलो एंड कनेक्ट विथ अस फॉर अपडेट्स एंड क्वेरीज ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम. Links are available in the description box. Stay tuned, stay updated, and don't forget to follow your dreams and comment your views in comment sections. Thank you.